नवरात्र के पावन महीने में आज हम पहुंचे हैं जयपुर की दौड़ती भागती जिंदगी से दूर मानबाग की पहाड़ियों की तलहटी में विराजी मां राज राजेश्वरी मंदिर में। आपको सीधे माता रानी के दर्शन कराने के लिए मंदिर परिसर में लेकर के चलते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि एक प्राचीन स्थल जो करीब 1780 में सवाई प्रताप सिंह मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से लेकर अब तक माता के प्रति यहाँ पहुंचने वाले भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के जो महंत हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। मंदिर माता जी राज राजेश्वरी की स्थापना सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाई। जयपुर के ऊपर मराठाओं ने युद्ध कर दिया। युद्ध में सवाई प्रताप सिंह जी थोड़ा हारने लग गए। हारने के बाद वो जंगल में आ गए। जंगल में यहाँ पे अमृतपुर जी महाराज तपस्या कर रहे थे धूणे पे, उनकी शरण में आ गए। उन्होंने देख के बोलो राजन क्या दिक्कत है कि महाराज मैं युद्ध में हार रहा हूँ, क्या करूँ। मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जाकर वापस युद्ध करो, मैं आपके साथ मातेश्वरी को साथ में भेजता हूँ। युद्ध में विजय होने के बाद माता जी राज राजेश्वरी माता जी का निर्माण करवा देना। उन्होंने 6 महीने युद्ध किया। युद्ध में विजय होने के बाद माता जी का मंदिर की स्थापना करवाई। उसके बाद उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। यहाँ पे भक्तजन आते हैं, सिद्ध पीठ है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी मंदिर से जुड़े हुए परिवार के एक अन्य सदस्य और यहाँ पर सेवा पूजा का काम देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे और जो मंदिर में माता का स्वरूप है वो आपसे समझना चाहेंगे। मैं महेशपुरी गोस्वामी। ये मंदिर माता जी राज राजेश्वरी विराजमान है। अभी बड़े भाई साहब ने बताया, माँ कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। अगल बगल में सिंह माँ के और माँ के अस्त्र शस्त्र सब पोशाक में ही ढके हुए रहते हैं। ये शुरू से परंपरा चली आ रही है। इधर दाहिने से उनके गणेश जी विराजमान है। फिर माता के बगल में सूर्य नारायण भगवान विराजमान है और अंदर अखंड ज्योत चलती है। और अमृतपुरी जी महाराज का यहाँ धूना भी आज भी मौजूद है। और फिर उसके बाद में अष्टभुज भैरवनाथ और 10 भुज हनुमान जी, ये कहीं भी आमने सामने नहीं मिलेंगे। ये पूरा मंदिर तांत्रिक विधि से बना हुआ है। और एक तरफ महादेव, पंचमुखी महादेव जी की स्थापना है। नवरात्रों में कई बार नवचंडी भी होती है, सचंडी भी होती है, भैरू जी महाराज के दीपदान भी होता है। कुछ लोगों की कुलदेवी भी होंगी माता। यहाँ पे कईयों की कुलदेवी है, जैसे माथुर है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये कईयों की कुलदेवी है। आते हैं उनको, कईयों को मालूम नहीं हमारी कुलदेवी है, वो अब मालूम पड़ रहा है ये देखने के ऊपर कि हमारी कुलदेवी माता जी राज राजेश्वरी है। तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। काफी दूर से आते हैं, कोई बम्बई से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। बाहर से भी आदमी आते हैं, वो यहाँ पे दीपदान कराते हैं। गुरु जी के काम होता है, उनका सबका काम होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तंत्र मंत्र साधना के लिए बनाया था, यहाँ पे साधना करने का साधन था नहीं। उनका हमारे लिए मंदिर बनवा दो माता जी का, तो उन्होंने अपना तंत्र मंत्र साधना के लिए बैठने का स्थान हो गया, सब काम हो गया, इसीलिए बनवाया फिर उन्होंने। वहीं इस मंदिर में नियमित रूप से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं मंदिर को लेकर के उनके आस्था किस तरह की है, उनसे जानते हैं। भैया, आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? माता के प्रति किस तरह की आस्था है? मेरे को शायद ध्यान है, मैं 18-20 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। साल में 2 नवरात्रे आते हैं अपने हिंदू वर्ष में, दोनों में पूरे 9 दिन में हाजिरी माता जी की जरूर लगती है मेरे यहाँ पे। और मेरी मान्यता माता जी के प्रति ये है, सब मैंने तो मेरी जिंदगी में जो कुछ पाया है ना, माता जी के पीछे ही पाया है। और हमेशा इन्होंने मेरे को बुलाया भी, कभी नवरात्रों में ऐसा नहीं करा। माता ऐसी कृपा करी मेरी श्रद्धा पे कि कभी एब्सेंट नहीं करी मेरी। हर नवरात्रा यहाँ माता राज राजेश्वरी के चरणों में होता है और यहाँ जो भी यजमान आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और हमें भी कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिलता ही है। और सभी भक्तों की माँ अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। बहुत ही रमणीय स्थान है ये। और देखिए, आपके सामने ही भैरू जी महाराज का मंदिर है, राज राजेश्वरी का मंदिर है, सामने अपने हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत रमणीय स्थान है ये, इसको देखने लायक है। अगर कोई श्रद्धालु आता है तो उसका मन एकदम स्थिर होकर के बड़ा खुश हो जाता है। ये स्थान बड़ा अति प्रिय है। तो भक्त यहाँ पर विश्वास के साथ पहुंचते हैं और अपनी जो अरदास है, जो मनोकामना है,
वो यहाँ पर पूरी होने के बाद दोबारा लौटते हुए नजर आते हैं। सहयोगी योगेश के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर।